जब भी कोई बच्चा को देखता हूँ स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए, और उनका मासूम चेहरा और कॉलेज स्टूडेंट्स का एक आशापूर्ण चेहरा, एक नया आशा, एक नया उद्दीपना, एक नया अभिरुचि उनके अंदर, और एक छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है अभी क्लास 1 से 10 क्लास, और एक बच्चा जो कॉलेज जा रहा है क्लास 2 फर्स्ट ईयर से +3 फाइनल ईयर 5 साल, या ITI करके फिर डिप्लोमा रूट में जाएगा, या इंजीनियरिंग एंड डिग्री रूट में जाएगा, या मेडिकल रूट में जाएगा। तो उनका चेहरा क्या कहता है, मोहरा क्या कहता है? एक आशा, एक उद्दीपना, एक अंदर कुछ अंदर आंतरिक एक विकास, जिसका कि वो जिसके लिए वो जा रहा है। और ये जो आंतरिक विकास का बात है, वो हर माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल जाएगा तो हालांकि आजकल नहीं, आजकल सबको नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, मेरा बच्चा बढ़िया ATM मशीन बन जाए, डालो पैसा निकले, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास चला जाए। तो वो बच्चा के अंदर वो जो मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संस्रभ, ये उसको नहीं मिलता। फिर वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, आफ्टर मैट्रिक, फिर एक आशा आकांक्षा में जलता है, फिर आफ्टर +3 फिर मायूसी, हताश, उदास, निराश, और फिर बनता है एक विनाश। तो अल्टरनेटली किसका करेगा? वही बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप को नहीं पूछता है, क्योंकि उसको स्कूल में नहीं सिखाया गया मातरो देवो भव, पितरो देवो भव, गुरवे देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। और वो अपने अंदर जो तत्व है उसको देखना नहीं चाहता, नहीं देख पाया, उसको वो स्कूल का पढ़ाई नहीं दे पाया जो देना चाहिए था। सिलेबस और वो कोर्स कंप्लीट करना है, एग्जामिनेशन देना है, परसेंटेज पाना है, और ले दे के कोई अगर स्पोर्ट्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, या डांस और एनुअल फंक्शन हो गया, या गाना नाच तमसा कुछ हो गया तो हो गया, किसी में कहीं पर थोड़ा गाना बजाना सिखा लिया तो सिखा लिया। लेकिन ये जो आंतरिक तौर पे महाविकास का बात है, वो व्यक्ति इन 10 साल तक, और +3 +2 5 साल 15 साल के अंदर उसके अंदर जो मानविकता बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। और इसको बनाने के लिए ना ही हमारा सिस्टम के पास टाइम है, ना माँ बाप के पास टाइम है, ना ट्यूशन टीचर के पास टाइम है, ना स्कूल के पास टाइम है। और ये देखते ही जब मैं रास्ता में अभी आ रहा था, देखा तो ये विचार आया कि एक छोटा सा बच्चा कितना इनोसेंट माइंड से देख रहा है। एक कॉलेज बच्चा पीछे अपना बैग और फाइल लेके बैठा है, खड़ा है बस का इंतज़ार में, गाड़ी का इंतज़ार में। अभी भेड़ बकरी जैसे गाड़ी में लोड होंगे और सारे बच्चे जाएंगे। ठीक है, मुझे सिस्टम का कोई विरोध नहीं है कि ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये नहीं देते हैं, वो नहीं देते हैं। हम क्या कर सकते हैं? मेरा थॉट आइडियोलॉजी यही है कि यार हमारे पास अगर कुछ ज्ञान है, हमारे पास अगर कुछ विचार है, हमारे पास अगर कुछ करने का है, तो इन मैकले एजुकेशन वालों को, या को एजुकेशन वालों को, या आज के कथाकथित जो सबसे वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम है, उसका विरुद्ध में बोलना, या उसका विरोध करना, या उसको अहंकार करना, इससे अच्छा है कि उनको उनके साथ मिल के अपने से जो बनता है कुछ ज्ञान दे दिया जाए, कुछ कर्म का दे दिया जाए, कुछ साधना जो हमारे पास है। देखिए, ज्ञान और किताबी बात देने के लिए मैं स्कूल और कॉलेज पे विजिट नहीं करता हूँ, बल्कि मेरा साधनाओं को देने के लिए जाता हूँ कि ये साधना है कि जीवन पे आपको आंतरिक आनंद और आंतरिक विकास, एक बेस्ट माइंड मैनेजमेंट, एक बेस्ट लीडरशिप क्वालिटी, एक अंदर एक बेस्ट समत्व भाव, प्रज्ञा भाव, जिसमें कि आप किसी के द्वारा इन्फेक्टेड नहीं होगे। अदरवाइज सोचिए, लड़की बड़ी हो गई, +2 पढ़ ली, +3 पढ़ ली, अब देखना छोटे छोटे किसी के पास टुच्चे लफंगे लोगों के साथ इम्प्रेस हो जाते हैं। हाँ, ऐसा है, वो ड्रेस अच्छा है, ऋतिक रोशन जैसे दिखाई दे रहा है, और ऐसे दिखाई दे रहा है, उसके पास अमुक बाइक है। ये कोई विषय है क्या किसी के प्रति? कोई लड़की
इम्प्रेस हो जाना, किसी के प्रति आकर्षित हो जाना, मोहित हो जाना, मुझे नहीं लगता है। लेकिन आश्चर्यान्वित होता हूँ ऐसे लोगों से मिलके, जहाँ मोहित नहीं होना चाहिए वहीं मोहित हो जाते हैं। चेतना का आकर्षण को अनुभव तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन कामना का आकर्षण को तो तुरंत अनुभव कर लेते हैं, जिसके लिए लड़के फिर बाद में ज़िंदगी में पछताते हैं। फिर उनको कोई समझाने वाला नहीं होता है कि भाई, जानते हो वर्ल्ड में लव मैरिज 90% फेलियर होते हैं। उसे वो नहीं समझने वाली है, उसको लव हो गया। जो लव का मीनिंग ही नहीं जानती है और जो बड़ा होने के बाद वो लव के चक्कर में पड़ के फिर उसके लिए माँ बाप को भी छोड़ दे, उसके लिए सबको छोड़ दे, तो कामना के लिए वो कर रही है, ना कि प्रेम के लिए कर रही है। और जब कामना समापन हो जाएगा, तो शारीरिक आकर्षण और कामात्मक आकर्षण जब खत्म हो जाएगा, तब फिर उसको झटका लगेगा और उस समय उसके हाथ में कुछ रहेगा नहीं। और इसी कारण कई सारे लड़के आत्महत्या कर लेते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, डिवोर्सी हो जाते हैं और ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं। और समाज के कारण रह भी जाएं, माँ बाप के दुख के कारण वहाँ रह भी जाएं, लेकिन पछतावा, दुख, तकलीफ, पीड़ा। और आप देखना, ऐसे मैं बहुत सारे, अभी स्कूल में आ रहा था, बड़ा हमारा स्कूल है, टॉप लेवल का है, जहाँ घुसने के लिए भी मुश्किल है। एक माँ अपने बच्चे को लेके आ रही है और मुँह में अशांति का भावना है, एकदम कार से उतर रही है, 20 लाख का कार है, लेकिन चिड़चिड़ा स्वभाव दिखाई दे रहा है। तो मैं सोचा कोई एक को है क्या, कोटी कोरे गुटिये लाख में कोई एक है क्या। तो बाकियों को भी ऐसे बैठ के ना निरीक्षण करते रहता हूँ, यार क्या फिर इंप्रेशन है। एक तो कोई खुशी औरत, खुशी माँ अपना बच्चा को ला के ऐसे स्कूल में छोड़ दे, नहीं, अशांत है ना, हर तरफ से अशांत है ना। They are not satisfied with the school, they are not satisfied with the education system, they are not satisfied with his child and students और son और daughter। फिर हर चीज़ जब अशांत है, तो वो अशांत का प्रक्रिया हमारे बच्चों को क्या देगा। इसीलिए कॉलेज स्कूल विजिट कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, प्रशिक्षण देने का कोशिश कर रहा हूँ। जो प्रिंसिपल और लेक्चर्स समझ गए और मेरे को एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, नहीं समझे फिर बाय बाय, टाटा। बहुत जगह है, बहुत कॉलेज है, हर जगह मैं डोर नॉक करता हूँ, कोई खोल दे, समझ जाए, सुन ले, फिर उसके साथ काम करना है। अगर आपके कॉलेज में भी, स्कूल में भी, इंस्टीट्यूशन में, एनजीओ में, एसएचजी में या कोई और संगठन है, इस प्रकार के बाल विकास, युवा विकास, छात्र विकास, नेतृत्व विकास, व्यक्तित्व विकास, इस प्रकार का मेडिटेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सुपर ब्रेन डेवलपमेंट, सुपर माइंड डेवलपमेंट, इस प्रकार का प्रशिक्षण चाहिए तो ज़रूर संपर्क करें 9437580589 या फिर 9938727418। धन्यवाद, नमस्कार।